हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप अ ऑर्डिनरी नेम इनटू ए ब्रांड टू डू डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फ्रेंचाइजी, रिटेलिंग एंड बल्क डील्स। फ्रेंड्स, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हम एक साधारण नाम को ब्रांड में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कई लोग ये सोचते हैं कि व्यापार में सीखने की क्या जरूरत है, करते करते सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार 3 दोस्त एक स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे होते हैं और लोगों को और बच्चों को वहां स्विमिंग करते हुए देख रहे होते हैं। तो पहला दोस्त कहता है कि स्विमिंग करना कौन सी बड़ी बात है, और वो स्विमिंग करने के लिए बिना सीखे पानी में कूद जाता है। और पानी में जैसे ही वो कूदता है तो धीरे धीरे वो डूबना शुरू हो जाता है और फाइनली वो स्विमिंग ना आने के कारण पानी में डूब जाता है। दूसरा दोस्त पहले दोस्त को देखकर डर जाता है और हमेशा के लिए निश्चय कर लेता है कि मैं जिंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं करूंगा। जबकि तीसरा दोस्त वह ये देखता है कि यदि मेरा पहला दोस्त डूब गया क्योंकि उसको स्विमिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, दूसरे दोस्त ने स्विमिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उसने पहले दोस्त को डूबते हुए देख लिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ था, उसने एक बात का निर्णय किया और सोचा कि जितने भी व्यक्ति स्विमिंग कर रहे हैं मैं इनसे पूछता हूं आपने स्विमिंग कैसे सीखी। जब उसने बात करना शुरू किया तो उसको पता लगा कि जब भी हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम स्विमिंग में पैर चलाने के बारे में सीखते हैं, हाथ चलाने के बारे में सीखते हैं, सहारे के माध्यम से कम गहराई में तैरना सीखते हैं। और जब हम कम गहराई में सहारे के माध्यम से तैरना सीख जाते हैं उसके बाद हम गहरे पानी में उतरते हैं और बहुत आसानी से स्विमिंग करते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि पानी में पूर्ण रूप से अकेले बिना किसी सहारे, बिना किसी साथ के बहुत आसानी से स्विमिंग कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे लोग किसी भी बिजनेस को बिना ट्रेनिंग के माध्यम से, बिना नॉलेज के माध्यम से, बिना इंफॉर्मेशन लिए करना शुरू करते हैं। कई बार वो उसमें डूब जाते हैं या कई बार अपने बिजनेस को खड़ा करने में जीवन का बहुत अधिक समय व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जो भी लोग ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से व्यापार करते हैं। आज हम बात करेंगे एक सामान्य नाम को ब्रांड के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दोस्तों, किसी भी नाम को ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं और जो व्यक्ति अपने बिजनेस में इन सिद्धांतों का अनुसरण करता है वह अपने साधारण नाम को ब्रांड के रूप में स्थापित कर लेता है। सबसे पहले आपकी फर्म, कंपनी, सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, देन यू हैव टू अप्लाई टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ब्रांड। अपने नाम को ब्रांड के रूप में प्राप्त करने के लिए आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो दैट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू गेट द ब्रांड रजिस्ट्रेशन, दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क। फर्म और सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे। और कभी भी ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपकी कंपनी या फर्म का नाम हो वही आपके ब्रांड का नाम भी हो। आपकी कंपनी, फर्म, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी हो सकता है और ब्रांड का नाम अलग भी हो सकता है। और एक ही कंपनी में हम बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हैं और एक ही कंपनी में हम बहुत सारे ब्रांड्स को भी रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी का नाम है ज्ञान ओवरसीज, लेकिन मेरे ब्रांड का नाम है मेटास लाइफस्टाइल। एंड इन द ब्रांड ऑफ मेटास लाइफस्टाइल वी आर इंडियाज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, वी आर इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन्स, वैनिटीज, वार्डरोब्स, स्टील इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस में गवर्नमेंट के कुछ फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना होता है और कुछ रजिस्ट्रेशंस हमें लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आपके पास फूड डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप ड्रग्स में डील करते हैं, दवाइयों में डील करते हैं तो आपका ड्रग्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्राई टू गेट द रजिस्ट्रेशन एंड द लीगल फॉर्मेलिटी इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। Try to get the registration in the concerned department and authority. Then apply for International Standard Certification, ISO, International Standard Organization। बहुत सारे लोग जो ग्लोबल बिजनेस करते हैं वो अपनी कंपनी में अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को, अपनी सोसाइटी को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करवाते हैं। Make all your administrative material with your brand name with the same style, same procedure and same design.
Always try to focus on your quality, your commitment, your delivery, your after sale services. If you want to create brand in a market, you should be very conscious toward your business and your clients. यदि आप अपने नाम को ब्रांड के रूप में बनाना चाहते हैं तो उस ब्रांड के प्रति आपके ग्राहक का विश्वास आपको जीतना होगा. And try to do some investment on your brand, on advertisement, marketing, publicity and promotion. Like try to use social media, internet marketing, exhibitions. दोस्तों ब्रांड क्या है? एक ही नाम को उठते बैठते आते जाते खाते पीते टीवी पर, रेडियो पर, एफएम पर, जब सभी जगह पर हम एक ही नाम को एक ही तरीके से लगातार देखते हैं तो उस नाम की छवि हमारे मन में बन जाती है जिसको ब्रांड कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मारुति, तो मारुति का मतलब, मारुति मतलब कार, मारुति मतलब भगवान हनुमान जी, मारुति मतलब पवन, मारुति मतलब हवा. लेकिन मारुति शब्द आते के साथ ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि मारुति मतलब कार, मारुति मतलब सुजुकी, मारुति मतलब 800, मारुति मतलब गुड सर्विस, मारुति मतलब बेस्ट कमिटमेंट. दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग. और जो लोग अपने नाम को ब्रांड के रूप में कन्वर्ट करते हैं वो सामान्य आय से कई गुना अधिक आय अपने ब्रांड के प्रीमियम और गुडविल के रूप में कमाते हैं. जिस नाम को आप ब्रांड के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चित हो, उसके लिए आपको कुछ और सिद्धांतों का भी अनुसरण करना होगा. जब भी हम किसी ब्रांड को डिज़ाइन करते हैं तो हमें देखना होता है कि हम किस प्रोडक्ट के लिए ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, उसके ग्राहक का कल्चर क्या है, उसके क्लाइंट्स का कल्चर क्या है, किस कल्चर के लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सब कल्चर किस तरह का है. दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रांड को किस तरह से प्रीमियम इनकम कमाने के लिए बाजार में बेचा जाता है. हाउ टू मेक योर डीलर, हाउ टू मेक डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ टू मेक फ्रेंचाइजी, हाउ टू मेक सुपर स्टॉकिस्ट, हाउ टू मेक C&F, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद फ्रेंचाइज, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट, और किस तरह से अपने ब्रांड को पूरे विश्व तक फैलाना है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं और अभी तो नापी है थोड़ी सी जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है. और यदि आप अपने बिजनेस को न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व तक ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट दें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें.